एक मगनी राम राम ते देख रहा हो सुनो राजस्थान एंड वक्त हूँ मैं एम्स एमरजेंसी रे बारे और अठे वैष्णो समाज रा लोग जिका है वह धरने माते बैठा है। आरोप है कि एक युवक पुलिस कस्टडी में हो और पुलिस कस्टडी के दौरान उनरी मौत हो जावे जिनरी वजह से कानून व्यवस्था रे माते लगातार सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ है परसाराम जी विष्णु ही है साहब। मैं आपसे पूछनी चाहूँ वो पहली बार नहीं है कि कानून व्यवस्था माते लगातार सवाल उठ रहे हैं और पहली बार नहीं है कि राज्य सरकार माते सवाल उठ रहे हैं। आप इन बारे में कहीं कहना चाहो आज वैष्णो समाज जी को है धरने माते बैठे और कई बार ऐसा चांसेस आवे कि लोग धरने माते बैठे और कानून व्यवस्था माते सवाल उठावे। मैं तो बाहर था अभी भाई प्रदीप उनका फ़ोन आया था और आया हूँ। और एक्चुअल में मैंने अखबार में पढ़ा था और मेरे हमारे विधानसभा क्षेत्र का ही है सरगांव का। मुद्दा ये नहीं है कि भाई इसकी डेथ होगी हम लोग बैठे हैं, वो नहीं। मुद्दा ये है कि भाई पुलिस कस्टडी में कैसे जहर आ गया, कहाँ से आ गया। और पुलिस वालों को ये पता है कि मजिस्ट्रेट के सामने खुद के बचाव के लिए बयान करा दिया। तो जब पुलिस कस्टडी में जब लेते हैं, तलाशी लेते हैं, उसका मोबाइल पुलिस वालों के पास, बटुआ कह रहे हैं घर वालों के पास, फिर ये कहाँ से आया। बात पूरे संदेह के घेरे में है और किसी चीज़ पे विश्वास करने योग्य नहीं रहा। आज पुलिस की कस्टडी में अगर ऐसा हो रहा है और अधिकारी कह रहे हैं भाई ये तो सुसाइड है, तो सुसाइड थाने में कब से सुसाइड होने लगे उसकी कोई बने तो। वही है जी को हाल फिलहाल संदेह घेरे में है। बिल्कुल पूरा संदेह घेरे में। एक बच्चा आप घर से बुलाते हो और पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो जाती है, यार कह रहे हो सुसाइड कर लिया, फिर कर तो तुम हर एक के बयान करा ऐसा करने लग जाओगे। इसका लोग थाने में लाके ऐसा टॉर्चर किया आपने, और कहाँ से जहर आया, कैसे आया। जब आपको पूरी तलाशी लेते हो, कस्टडी में लेते हो तब, और पूरी तलाशी के बाद में तुम कस्टडी में लेते हो, और क्यों लिया, किसके सामने लिया, 4 आदमी पास में थे क्या, और जो तुम कह रहे हो वो सही है, सब बाकी सब समाज कह रही हो गलत है। सारी बातें सब संदेह के घेरे में। सब आप इन बारे में कहीं कहना चाहो लगातार आप धरने माते बैठा हो समाज रे साथे बैठा हो और सवाल वही जुट रह्यो है कि क्यों किकर डेथ हो सके जबकि सारी तलाशी लिया रे पछे पुलिस जी की आपरी कस्टडी में लिया करे। बिल्कुल आ सही बात है आप फरमा रहे हो। माने तो इन बात में विश्वास नहीं वे कि राजस्थान पुलिस में थाना में आया रे बाद में आत्महत्या हुई रही। आत्महत्या में तो पुलिस वाले कहीं भी है धारा 302 लागनी चाहिए मारे हिसाब तो, क्यों वो थाना में मरियो और थाने में मरना एक बड़ा अपराध है। हम तो ये चाहते हैं कि इसकी अच्छी तरह से न्यायिक जांच हो और हमारे कोई उच्च अधिकारी जो निस्संदेह होता है, निष्पक्ष होता है, उसे जांच करवाएं और जो राज्य सरकार से जो उनकी आर्थिक संबल स्थिति अत्यंत गंभीर घर आज भी खराब है, तुरंत सहायता की वो घोषणा करें। मृतक अमृतदास वैष्णव जी का है उनारा रिश्ते में काका जी अपाने साथे है और बताया जावे कि आई विटनेस भी है इनारे साथे जो पुलिस कस्टडी में गया और पचे इन्होंने पुलिस जी की है वह घरे रवाना भी कर दिया करेगा। आप घरे जाओ कुछ एडी बात भी है, आप बताओ पूरा घटनाक्रम कही है। घटनाक्रम क्या, 2 बजे बुलाया था थाने, फिर वापस मेरे को थोड़ी देर वहाँ अंदर रहा मैं। उसके बाद वहाँ के जो उस लड़की के साथ वाले परिजन थे उन्होंने मेरा विरोध किया कि ये क्या कर रहा है, फिर बाहर बिठा दिया 1-2 घंटे के लिए। फिर वापस गया तो मैं बात करने लिए गया, भाई पूछताछ कर लिया आपने तो आप इसको फ्री करो, तो उन्होंने फ्री किया नहीं। मेरे को बोला अब आज इसको यही रखेंगे और आप जाओ घर पे। अच्छा ऐसे करके भेज दिया। घर पे गया, घर पे जाने के बाद मेरे को वापस इनका कॉल आया कि आपके भतीज ने पॉइजन खा लिया है। फिर वो एम्स लेके आए। पुलिस खुद लाई एम्स। हाँ पुलिस खुद लेके आई, परिजन कोई नहीं थे साथ में। उन्हीं की देख रेख में बयानबाजी वगैरह ही उन्होंने करवाई सारी की सारी। सब कुछ जी को भी है वो पुलिस इच करी और वही संदेह रे घेरे में है कि पॉइजन री गोलियां कटुआई किकर वो जहर का है वो सब कुछ सवाल है हाल। हाँ वो तो सवाल क्या है पता नहीं, अब वो लाया या भी इन्होंने दिया वो हमें पता नहीं। हम वो तो जांच आएगी तब पता चलेगा। अच्छा एक वो भी पूरा घटनाक्रम बताओ कि क्यों पुलिस कस्टडी में आपरे अब भतीजे ने राखियो, क्यों लगातार पूछताछ कर रही थी पुलिस। कोई लड़की भागी हुई थी, 12-15 दिन हो गए। वो लड़की के परिजन थे ना, उन्होंने इसको संदिग्ध बताया इस मामले में। तो संदिग्ध बताया तो फिर वो उनके घर वाले आए, उस लड़की के जो पियर पक्ष है वो, उन्होंने बोला कि ये बंदा, इसी बंदे ने अगवा किया है या भगाया या कहीं लेके गया है। तो बार बार इसको इस नाम से प्रेशर लगा रहे थे, तब इसके साथ ही 2-3 बार कॉल किए और फिर इसको आना पड़ा है। लगातार टॉर्चर परेशान होने और बस कदम उठा सके एक आपरो भतीजो। हो सकता है, वही है और तो क्या हो सकता है। तो मतलब कुल मिलाने बात आ है कि सिर्फ संदिग्ध हो व्यक्ति और वो भी बताया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कानून पर मत है कि उन्होंने लगातार परेशान करियो, टॉर्चर करियो। युवती राजी का परिजन है उनकी तरफ से भी प्रेशर लगातार हो रही तो। और सबसे बड़ो सवाल वो है कि उनरे कने पॉइजन री गोला की कराई, क्योंकि अबार बीच में जिन व्यक्ति सो पे बात करी बताया कि पुलिस पूरी जांच करिया करे।
कने फोन है या नहीं है, पर्स है या नहीं, और जांच कर पचे भी ए पॉइजन री गोलियां की करास के बहुत सारा सवाल है। और सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था रे माते है, पूरो पुलिस थाणो जी को है, बासनी पुलिस थाणो जी को है, वो संदेह रे घेरे में। अब देखने वाली बात आ है कि इन सवालों रो जवाब कद मिलेला और जिका आरोपी या अपराधी है उन्होंने सजा मिलेला या नहीं मिला, या निष्पक्ष जांच होवेला नहीं होवेला, बहुत सारा सवाल है। आप इन बारे में कई कहनी चाहोला जरूर बताइजो और एडी जानकारी रे वास्ते सुनू राजस्थान साथ जुड़ियोड़ा रहीजो।